भाई 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 साहब, रिकॉर्ड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड लियो डे 1 के अंदर 2023 की भाई साहब हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। भाई तबाही, मैं कहता हूं भाई साहब बवाल होने वाला है, क्योंकि गाइस अभी डे 1 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। मैंने ऑलरेडी आज दिन के टाइम इंडिया से तो आपको बताया था कि कितना आने वाला है, उसने भी जंप लिया, लेकिन ओवरसीज में जो हुआ है, जो डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, ओ भाई हिलने वाले हैं, सब तबाही होने वाली है। सो अभी क्या सीन है, कंप्लीट चलते हैं। बहुत सी आपको अपडेट्स बतानी है, मतलब कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतानी है, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्यूपेंसी। तो भाई तमिल के अंदर, यानी कि तमिल के जहां की ये फिल्म है, जिस लैंग्वेज की ये फिल्म है, उसके अंदर से डे 1 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पता है कितनी आई है? 80%। ओ मेरा भाई, मतलब कि तमिल लैंग्वेज जहां जहां आज चली है, वहां पे एक थिएटर में अगर 100 सीट हैं तो उसमें से 80 बुक थे, 80 फिल थी, मतलब फुल थी। भाई बहुत ज्यादा होती है ये, बहुत ज्यादा। सो खैर, इसके बाद जो डे 1 की अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है भाई साहब, वो तमिल से है ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ प्लस ही होगा, मैं आपको कम बता रहा हूं जानबूझ करके, कल जब ज्यादा आए तो एक्साइटमेंट लेवल भाई साहब पीक पर हो। तो तमिल 50 करोड़, तेलुगु से 15 करोड़ आने वाला है, हिंदी प्लस कर्नाटका से 5 करोड़, ऑलमोस्ट बनता है 70 करोड़। और दिन के टाइम मैंने आपको कितना बताया था? 68 करोड़, 2 करोड़ बढ़ के 70 करोड़ हो चुका है। भाई लियो डे 1 के अंदर इंडिया से खाली 70 करोड़ की नेट कलेक्शन करने जा रही है, 70 करोड़ की। और मुझे जरा आप बताएं, क्या आज से पहले मतलब कि विजय थलापति की कोई ऐसी फिल्म थी जिसने नेट कलेक्शन 70 करोड़ की हो? नहीं है मेरा भाई। तो भाई लियो एक और रिकॉर्ड, एक मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैं आपको साथ साथ रिकॉर्ड्स भी गिनवाता जाऊंगा। ये अभी दूसरा रिकॉर्ड कि भाई विजय थलापति की आज से पहले जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, किसी की डे 1 की नेट कलेक्शन 70 करोड़ तक नहीं गई। आउटस्टैंडिंग। अब देखिए 70 करोड़ तो आया, अब जरा चलते हैं तमिलनाडु के अंदर, ग्रॉस कलेक्शन पे चलते हैं। तमिलनाडु के अंदर 32 करोड़ रुपए, कर्नाटका के अंदर केरला के अंदर 12.50 करोड़। केरला के अंदर भाई साहब लियो एक और रिकॉर्ड आ चुका है, तीसरा रिकॉर्ड है। केरला के अंदर लियो इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, जो कि 12.5 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी भाई साहब। और इससे पहला जो रिकॉर्ड था वो था भाई KGF चैप्टर 2 का, जिसने किए थे 7.5 करोड़ रुपए। कर्नाटका 14.50 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 17 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 4 करोड़, टोटल हो जाता है 80 करोड़। यानी कि नेट कलेक्शन कितनी बनी? 70 करोड़, और ग्रॉस बन रही है 80 करोड़। ये ज्यादा हो जाएगा, अभी हमने मिनिमम लेके रखा है 80 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। भाई ये बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि भाई विजय थलापति तो कह रहे होंगे कि ये चांद पर है, अपन ये सिनेरियो हो रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है गाइस, वो है ओवरसीज की। मैंने दिन के टाइम अपनी प्रेडिक्शन कितनी दी थी? 50 करोड़ रुपए, कि भाई 50 करोड़ आ ही जाएगा ओवरसीज से। लेकिन अभी जो गाइस डे 1 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है, उसमें ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट न तो 50 करोड़ है, न 55 करोड़ है, न 60 करोड़ है 65 करोड़। भाई साहब 65 करोड़ रुपीज ऑन डे 1 ओवरसीज। मैंने भाई इतना नहीं सोचा था, मैं यही सोचकर बैठा था कि भाई लियो अगर बहुत अच्छी भी हुई तो डे 1 में 100 करोड़ कर लेगी, लेकिन 80 करोड़ इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन, 65 करोड़ ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन, कितना? 145 करोड़। लियो डे 1 के अंदर 145 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करने जा रही है। भाई साहब इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम के कोई चांस नहीं है। यस, माइंड में रखिएगा, ज्यादा हो सकता है, मे बी 150 करोड़ क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर ये 145 भी करती है तो एक और रिकॉर्ड भाई साहब आ चुका है, फोर्थ रिकॉर्ड, कि आज से पहले कोई विजय थलापति की ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने डे 1 में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 145 करोड़ किए हो। है तो कोई मुझे बताना, लेकिन नहीं होगी। इतना नहीं भाई साहब, ये 2023 की डे 1 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। नंबर 1 पे थी आदि पुरुष 140 करोड़ रुपए। वैसे गाइस आदि पुरुष फ्लॉप थी, फिर भी डे 1 में 140 करोड़, आउटस्टैंडिंग। जवान 129 करोड़, पठान 106 करोड़। लेकिन भाई साहब
लियो अभी नंबर 1 पे आ चुकी है। लियो ऑलमोस्ट 145 करोड़ रुपए। अब गाइस सवाल यह है कि लियो का ये डे 1 का रिकॉर्ड कौन बीट करेगा, क्योंकि अपकमिंग बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं। सबसे पहले तो टाइगर 3, क्या टाइगर 3 डे 1 में 145 करोड़ कर सकती है या नहीं कर सकती, आपने मुझे बताना है। उसके बाद है सालार, ऑफ कोर्स भाई साहब क्या करते हो, या फिर डंकी, ऑफ कोर्स भाई साहब क्या करते हो, मतलब कि मजा आएगा। लेकिन फिलहाल इस साल 2023 के अंदर भाई साहब लियो इज द नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म। इतना नहीं, अब आ जाते हैं हम अपनी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज की तरफ कि उससे क्या हो रहा है। तो देखिए भाई साहब टेरिफिक रेस्पॉन्स मिला है। मतलब मुझे आज बहुत दुख हुआ, एक बार कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर कर रहा हूं कि काश भाई साहब, काश भाई ये लोगों ने हिंदी के अंदर प्रॉपर प्रमोट किया होता फिल्म को। मतलब कि पीवीआर, आइनॉक्स, साइनपोलिस में रिलीज होती, सिंगल स्क्रीन्स में भाई साहब, स्क्रीन्स का शोज के भाई साहब ढेर लग जाता, प्रॉपर प्रमोशन होती भाई साहब। आते लोकेश कनगराज, हिंदी ऑडियंस को, एक होता है ना कि हिंदी ऑडियंस से बात भी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, या उनसे रिक्वेस्ट कर देना, अगलों का दिल खुश हो जाता। तो भाई उसके बाद जो रेस्पॉन्स आना था, क्योंकि सीन ये है कि भाई आज हिंदी के अंदर शोज कम थे, बहुत कम शोज थे। बहुत भाई लोगों ने मुझे बताया, एक ने मुझे मैसेज किया कि भाई 40 किलोमीटर दूर है थिएटर मेरे घर से, मैं वहां पे लियो देखने जा रहा हूं हिंदी के अंदर, ये सिनेरियो था। लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस ने अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, जो थिएटर से बाहर निकले वो हैप्पी था, लेकिन साथ उसको दुख भी था कि काश पीवीआर, आइनॉक्स, साइनपोलिस में आती, या फिर बहुत नंबर्स ऑफ स्क्रीन्स पर रिलीज होती, ये होता वो होता। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता चलूं डे 1 के अंदर भाई साहब लियो हिंदी से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ कमाने वाली है। अब देखिए ये 2 से 2.5 करोड़ भले ही सबको बहुत कम लग रहा हो, लेकिन मेरी नजर में ये कितना ज्यादा है मुझे ही पता है। क्योंकि गाइस देखिए लास्ट जो विजय थलापति की फिल्म आती थी, चाहे वो 20 ले ले, वारिसू ले ले, नॉर्थ के ऑडियंस को वेट तो रहता था, लेकिन भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आती थी। लेकिन आज उल्टा हुआ, लियो का भाई साहब नॉर्थ की ऑडियंस को वेट रहा, लेकिन नंबर ऑफ स्क्रीन ही नहीं मिली। मैं आपको बताऊं, आप जस्ट हिंदी बेल्ट के अंदर ना जो हिंदी पब्लिक रिव्यूज हैं, हिंदी पब्लिक रिव्यूज आप वो देख लेना भाई। जो थिएटर में जा रहा है, जो थिएटर से आ रहा है, उसका एक अलग ही फेस है। ऐसे लग रहा है कि विजय थलापति तमिल की नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के स्टार्ट है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई विजय थलापति तमिल में सिर्फ किंग है, तो वो सिर्फ तमिल में नहीं, वो इंडिया में भी किंग है, और प्रॉपर पैन इंडिया स्टार है, कुछ छोटे मोटे स्टार नहीं है। बस बात वही आ जाती है कि किसी फिल्म को प्रॉपर रिलीज नहीं मिलती। यहां पर मैं मतलब बीस्ट से, जब मुझे याद है केजीएफ चैप्टर 2 के साथ बीस्ट आई थी ना, मैं तब से बोलता आ रहा हूं कि इस बंदे में बहुत दम है भाई। जिसने लियो देखी है उसको पता चल गया होगा कि विजय थलापति ने एक्टिंग कैसी की। मेरे रिव्यू जिन्होंने देखो उन्हें पता चलेगा कि मैंने बताया था विजय थलापति ने कैसी एक्टिंग की। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली को रियल में बचा रहे हैं, एक टेरिफिक। तो इस बंदे से जो एक्टिंग करवा लो भाई, ये करता है और फाड़ू लेवल एक्टिंग करता है। तो भाई उसके बाद इसको एक प्रॉपर रिलीज मिलनी चाहिए, और इसकी भाई वैल्यू क्या है वो तो आज आई थिंक सो सबको पता चली गई होगी। मतलब लियो 145 करोड़ के आसपास, तो इट्स एन भाई आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। सो अब मुझे लगता है पर्सनली कि भाई अगर लियो को थोड़ी बहुत स्क्रीन्स और दी जाए, मतलब थोड़ा सा अब इंप्रूवमेंट की जाए, तो ये फिल्म 100 करोड़ हिंदी से कर सकती है। अदरवाइज ये 40-50 करोड़ हिंदी से कर ही लेगी, क्योंकि 4 हफ्तों बाद तो इसने हिंदी ओटीटी नेटफ्लिक्स पर आ जाना है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने लियो देखी तो किस लैंग्वेज में देखी, तो आपको कैसी लगी। प्लॉट मुझे पता है, मैं फिर बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा वीक है, लेकिन बाकी चीजें कमाल हैं। कुछ लोगों को तो प्लॉट भी कमाल लग रहा है। सो नाइस, मैंने 2 रिव्यूज किए थे अपने रिव्यू में, सो सबको पता होगा। इसी के साथ जिन लोगों ने नहीं देखी तो किस बात का वेट है, कब देखनी आपने नीचे बताओ। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।